अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। रुचिता सही कह रही, ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, कोई शगुन अपशगुन नहीं है। लेकिन बेटा, आरती का मुहूर्त शुरू ही होने वाला है और अभी तक माता का श्रृंगार तक नहीं हुआ। हम क्या करें? दादी जी, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आई। माँ, क्यों ना आज माता रानी का श्रृंगार फूलों और गुड़हल के रस से करते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। माँ के लिए फूलों से ज्यादा शुभ और क्या होगा। दिशा, रुको। रुचिका, ये तुम्हारे श्रृंगार का थाल है। इसका मतलब ये हुआ कि माता रानी चाहती है कि तुम उनका श्रृंगार करो, इसलिए आज तो ये माँ का श्रृंगार तुम ही करो। भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफलदे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफलदे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे। भगवती ये लो टिंकू। सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तीनों लोक पहली उजियारी। शुक्ललाट मुख महाविशाला, लाल मुट्ठी विकराला, रूप मातु के अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकी ना, पालन हेतु अंजन दीना। बोलो माता रानी की, बोलो माता रानी की, बोलो माता रानी की। याद है जूही, जब तू गड्ढे में गिरी थी तब मम्मी पापा दोनों कैसे एक साथ तेरी केयर कर रहे थे। हाँ, हमें कुछ हो गया तो मम्मी पापा घबरा कर आएंगे और उनकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। गुड आइडिया। पानी का जग तेरे पास है, जैसे आग ज्यादा लगेगी हम बुझा देंगे। हाँ। क्या हुआ? बेटा, आप क्यों लगा रहे थे? हम तो बस खेल रहे थे। ये रुचिता भी ना, जरा भी ध्यान नहीं है बच्चों पर उसका। बेटा, ऐसे आग से नहीं खेलते, अगर कहीं जल जाते, कोई हादसा हो जाता तो। दादी दादू आपसे कभी गुस्सा हुए हैं? अरे बहुत बार गुस्सा हुए, लेकिन हर बार ना मैं उन्हें किसी न किसी तरह से मना ही लेती। कैसे दादी? कैसे? अरे पता है एक बार क्या हुआ, तुम्हारे दादू मुझसे बहुत नाराज हो गए थे। फिर मैंने ना उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया और उनसे कहा कि जब तक वो मुझसे बात नहीं करेंगे और मुझे खाना नहीं खिलाएंगे ना अपने हाथों से, मैं स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खोलूंगी, उन्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे दादू की हंसी छूट गई और फिर मान गए वो। ऐसे ही जाने कितनी
और मुझसे नाराज हुए। वो भी कितने सुहाने दिन थे, हमारी भी अपनी एक उम्र थी, हम भी जवान थे। पूनम जी जवानी के दिनों को अगर याद कर लिया हो तो थोड़ा बुढ़ापे की जिम्मेदारी भी संभालो। नवरात्रि शुरू हो गई है, पूजा का भी काम कर लो थोड़ा। जी जी माँ जी, वो फूल चुनने तो मैं देखती हूँ माँ जी। क्या रूही को चोट लग गई? कहाँ है वो? स्टोर रूम में। जल्दी चलो मम्मी, वो आपको बुला रही है। स्टोर रूम में? क्या जूही को चोट लग गई? हाँ पापा, जल्दी चलो। रूही, रूही बेटा कहाँ हो आप? जूही जूही को चोट लगी है, देखा उसने? जूही को नहीं, रूही को चोट लगी है। नहीं रुचिता, रूही तो मेरे साथ थी, जूही को चोट लगी। रूही ने खुद मुझे बताया कि रूही। भगवान जी प्लीज मम्मी पापा को जाने मत देना। हाँ, हमारा प्लान फेल मत होने देना। माता रानी प्लीज हमारी मदद करो। जूही बेटा दरवाजा खोलो, मस्ती मत करो। तूने बंद किया? मैंने नहीं, तूने बंद किया। मैंने भी नहीं किया। ओह, इसका मतलब माता रानी का जादू है। तो ये क्या मजाक है? दरवाजा खोलो। मम्मी दरवाजा हमने बंद नहीं किया। हाँ, ये तो माता रानी के जादू से बंद हुआ है। देखो मस्ती मत करो बच्चों, दरवाजा खोलो प्लीज। सच्ची मम्मी, हमने नहीं किया। सच्ची मम्मी, माता रानी ने बंद किया है। रूही, मम्मी पापा, अगर माता रानी ने आपको यहाँ पर एक साथ बंद कर दिया है तो आप लोग अपनी लड़ाई फिनिश कर लो। हाँ, हमने आपके लिए टेबल पर खाना भी रखा है। प्लीज आप दोनों खा लो और दोस्ती कर लो। वो देखो। रुचिता, बच्चों ने इतने प्यार से हमारे लिए ये सब किया, मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकता। चलो चल के खा लेते। देखना जोई, जैसे ये दोनों साथ में खाएंगे ना, इनकी दोस्ती हो जाएगी। हाँ। पहली बाइट आप एक दूसरे को खिलाओ। प्लीज प्लीज प्लीज। हमारा यहाँ से चले जाने में सबकी भलाई है। रूही जूही का पिता होने के नाते मैं उनकी कस्टडी तुमसे ले लूंगा। क्या है ये सब? वो दादी क्या किया आपने?
हमारा पूरा प्लान फेल कर दिया। आपने क्यों किया? आपने गेट क्यों खोला? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आपने किया दादी। बच्चों, वो मॉम रूही जूही ने हमारी बात करवाने मुझे के लिए कुछ भी नहीं सुनना निहार। ठीक है मॉम, मुझे भी आपको कोई सफाई नहीं देनी। आपको जो समझना है समझिए। रुचिता जी, आपको कोई नीचे बुलाया, आपके लिए कोई पार्सल आया। जी। रूही जूही, ये देखो नानी ने आप दोनों के लिए क्या भेजा है। ये है आपके लिए रूही, और ये वाला जूही के लिए। वाह कितना सुंदर है। यस, हमारी नानी बेस्ट है। अच्छा चलो हम एक काम करते हैं, हम ना एक वीडियो बना के नानी को भेजते हैं, ठीक है? आप दोनों उस वीडियो में बोलना थैंक यू नानी, ओके? हाँ हाँ। थैंक यू नानी, ये बहुत अच्छा कपड़ा है। बोलो आई मिस यू। आई मिस यू नानी। अरे रुचिता, वो प्रसाद वाले दोने कहाँ रखे हैं तुमने? माँ वो मैं लेके जा ही रही थी, यहीं रखा है, मैं अभी लेकर जाती हूँ। जाओ जल्दी से दे दो। नानी ने भेजे लहंगे? हाँ। तुम्हारी नानी को भी अकल नहीं है, गलत लहंगे भेजती। तुम्हारा ये बेटा रूही, तुम एक काम करो, तुम ये अपना लहंगा ना जूही को दे दो। ये थोड़ा भड़कीला है ना, तुम पर कम जचेगा। और जूही से उसका लहंगा ले लो, अदला बदली कर लो लहंगे की, वो अच्छा लगेगा तुम पर। दादी ये कलर मुझे बहुत पसंद है। ये लहंगा तो नानी ने मेरे लिए भेजा है ना। बेटा तुम्हें सुंदर दिखना है कि नहीं? दादी वैसे ना मुझे रूही वाला लहंगा ज्यादा पसंद है। चलो बेटा आपस में अदला बदली कर लो लहंगा की। ये तू ही रख। वैसे भी मुझ पे कोई रंग अच्छा नहीं लग रहा। रूही बेटा ऐसे उदास नहीं होते, आप इस वाले लहंगे में बहुत प्रिटी लगोगे। रूही, रूही, जूही, बेटा मैं ऐसा समझा कर आती हूँ, आप अपना लहंगा अलमारी में रख दो। माता रानी आपने मुझे ऐसा रंग क्यों दिया? मुझे पापा की तरह क्यों नहीं बनाया? अब क्या हुआ? रूही फिर से ऐसे क्यों बोलने लगी? लगता है माँ ने फिर से रूही से कुछ कहा। माँ की कोई रास्ता दिखाई। कैसे मैं अपनी बच्ची को समझाऊं कि मन की सुंदरता ही सब कुछ है। ये दोनों बहनें मिलकर अपनी मम्मी पापा को मिलवाना चाहती हूँ। अब देखो मैं कैसे इन दोनों बहनों में ही फूट डाल देती हूँ। रूही
बेटा आपने ये जूही का लहंगा क्यों पहना? वो दादी ने कहा था ना मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये मैंने पहन लिया और जूही को मेरा वाला दे दिया। मम्मी आपका फोन कमरे में था, मैंने नानी को वीडियो भेज दिया है, ये लीजिए। हे माता रानी, मैं रूही के मुंह से रंगों का भेद कैसे निकालूं? मैं भी रेडी हो जाती हूँ। अरे जूही बेटा, आप अभी तक तैयार हुए यार? हे भगवान, ये आपने लहंगे के साथ क्या किया? इसपे वाटर कलर्स कैसे आए? आंटी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो इसे अलमारी में रखा था। ओह, तो फिर आपका ये लहंगा कैसे खराब हुआ? वाटर कलर्स तो सिर्फ एक ही इंसान यूज करता है। रूही? हाँ बेटा, हो सकता है उसी ने आपके कपड़े खराब किए हो। वैसे भी रूही को आपकी ये वाली ड्रेस चाहिए थी ना? पर उसने तो मुझे दे दी थी। अरे बेटा, वो तो दादी के कहने पे आपको ये ड्रेस दे दी, वरना उसका मन थोड़ी ना था आपको ये ड्रेस देने का। पर रूही ऐसा क्यों करेगी आंटी? अब वो क्या है ना बेटा, आपसे ना जलती होगी। आप तो अपने पापा की तरह दिखते हो, आप पे सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं ना। पर वो तो मेरी बहन है, वो मुझसे क्यों जलेगी? बेटा, कभी कभी बहन ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जूही का वो तो तैयार हो रही थी, आ ही रही होगी। जूही तेरा लहंगा कैसे खराब हो गया? खुद ही खराब करके पूछती है कि कैसे खराब हुआ? जूही, क्या बोल रही हैं आप? क्या हुआ है? मैं सच बोल रही हूँ, ये मुझसे जलती है इसलिए उसने मेरा लहंगा खराब किया। मेरे पे सारे कलर अच्छे लगते हैं ना, इसमें नहीं लगते हैं। ये अपनी फेवरेट ड्रेस नहीं पहन पाती तो मुझे भी नहीं पहनने देती। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची। मम्मी देखो, उसके हाथ में कलर भी लगा है। ये तो कार्ड बना था तब लग गया था। तूने मेरी ड्रेस खराब की ना, अब मैं तेरे करूंगी। जूही, वाह दिशा वाह, क्या लड़ाई करवाई है दोनों बहनों में, मजा आ गया। सच्ची सच्ची मैंने मम्मी कुछ नहीं किया। बेटा शांत हो जाओ। जूही बेटा, रूही आपकी बहन है, कितना प्यार करती है वो आपसे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने ही किया पापा, क्योंकि कभी कभी सगी बहन भी दुश्मन हो जाती है। बस जूही, ये क्या बोला भी आपने? किसने सिखाया आपको ये सब बोलना? हाँ, जवाब दो, किसने सिखाया है? जूही, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो, किसने सिखाया है ये? रुचिता जी,
रहने दीजिए ना, बच्चियाँ ऐसे मत डांटिए। नहीं दिशा, मेरी बच्चियां ऐसा कभी नहीं बोल सकती। ऐसे संस्कार नहीं दिए मैंने इनको। सुरक्षिता प्लीज शांत हो जाओ। देखो इस वक्त गुस्सा करना ठीक नहीं। मैं समझाता हूँ इन्हें, हमें समझदारी से काम लेना होगा। बेटा ऐसे नहीं कहती, वो तुम्हारी बहन है ना। हाँ जूही बेटा, आप दोनों बहनें हो। माँ, ये मेरी बच्चियों को क्या हो गया? माँ, उनके बीच कभी दूरियां मत आने देना। मम्मी का फोन। हेलो रुचिता, ये क्या वीडियो भेजा है तूने? और ये लहंगा कैसे खराब हो गया? मैं अभी चेक करती हूँ मम्मी। रुचिता जी, रहने दीजिए ना, बच्चियाँ ऐसे मत डांटिए। ये सब दिशा का किया हुआ है। दिशा से मुझे बात करनी होगी। तो ये सब दिशा का किया हुआ है, और उसने ये सब किया क्यों? उससे तो बाद में बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे रूही जूही के मन से ये रंग का भेद हटाना होगा। हे माँ, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। बेटा, आप दोनों तो बहनें हो, कितना प्यार है आप दोनों में। ऐसे लड़ते थोड़ी ना है। बहने दुश्मन है ये मेरी दादी। ये मेरे जैसे सुंदर नहीं है, इसलिए मुझसे जलती है। बहने बहन को दुश्मन बोल रही है। स्कूल में तो बेस्ट फ्रेंड बनती है और घर में ऐसे गंदी तरीके से लड़ रही है। बच्चों ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। अंकल जूही को बोले ना, वो खुद ही अपनी बहन को चिढ़ा रही है। जूही, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ और ना ही मैं तुझसे जलती हूँ। मैं अभी क्रीम लगाऊंगी, मैं अभी गोरी हो जाऊंगी, है ना दादी? नहीं बेटा, आप जैसे हो बहुत सुंदर हो। छुई बेटा, क्या आपने रूही को अपने कपड़े खराब करते हुए देखा था? बिना जाने ऐसे रूही पर ब्लेम लगाना अच्छी बात नहीं है ना बेटा। अच्छा अब छोड़ो ना ये सब बेटा, सब कंजक के लिए बैठते हैं। हाँ रूही जी, चलो मेरे साथ, मैं दूसरे कपड़े देती हूँ। आ जाओ, मैं कपड़े दूंगी, आ जाओ आ जाओ। मुझे रूही के साथ नहीं जाना, मुझे वैसे साथ नहीं जाना। कोई कहीं नहीं जाएगा। आज माता रानी का दिन है और आज के दिन मैं आप सबको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग इस देश का आने वाला कल हो। बच्चों, आपको पता है ये कौन से भगवान है? कान्हा जी। करेक्ट। कान्हा जी के बहुत सारे नामों में से इनका एक नाम घनश्याम भी था। घनश्याम का मतलब होता है काले बादल। इनके सांवले रंग की वजह से इनका ये नाम पड़ा था।
पर हम इनके नाम का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि हम इनकी पूजा करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि कृष्ण जी के कर्म महान थे। इन्होंने पूतना जैसी राक्षसनी का उद्धार किया था, कालिया नाग को सही रास्ता दिखाया था, कंस जैसे कुरूर राजा का वध किया था। कान्हा जी का रंग उनकी खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। तभी तो हम सब कहते हैं कि श्याम रंग से प्यारा कोई रंग नहीं होता। रूही जूही, इधर आओ। ये देखो, ये है काली माँ और एक है दुर्गा माँ। दोनों एक ही देवी के रूप हैं। माँ, आप बताइए, क्या आप काली माँ की पूजा नहीं करती? या दुर्गा माँ ज्यादा गोरी है तो उनकी ज्यादा पूजा करती है? जवाब दीजिए मोहन। ये कैसा सवाल है निहार? दोनों ही माँ का रूप है, मैं दोनों की ही पूजा करती हूँ पूरी श्रद्धा से। क्यों? आपको तो काला रंग पसंद नहीं है, फिर आप काली माँ की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि ये भगवान है। तो हम जब भगवान की पूजा करते हुए उनके रंगों में भेद नहीं करते हैं, तो हम इंसानों के रंग में भेद क्यों करते हैं? क्या हमने कभी ये कहा है कि कृष्ण जी के ऊपर लेप लगा दो, या फिर काली माँ के ऊपर लाल रंग की चुनरी मत चढ़ा, क्योंकि वो रंग उन पर जचेगा नहीं? फिर हम इंसान अपने रंगों को बदलने में क्यों लगे रहते हैं? हर बच्चे, हर इंसान में भगवान बसते हैं। और हमारे घर में जिनकी पूजा होती है वो भी तो कितने अलग भगवान हैं। बच्चों, हम उनके शीश की पूजा करते हैं, उनका धड़ नहीं है, उनके हाथ पैर नहीं है, लेकिन उनका मन निश्चल है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। भगवान ने भी जानबूझकर ऐसा रूप लिया ताकि हम इंसान ये समझ सकें कि काला, गोरा, मोटा, पतला, छोटा, नाटा, ये सब भगवान की ही देन है। भगवान खुद चाहते हैं कि हम इंसान की तन की सुंदरता को नहीं, बल्कि उनके मन की सुंदरता को पहचानें। मम्मी, फिर लोग हमारे रंग को लेकर हमें क्यों चिढ़ाते हैं? रूही, क्योंकि लोगों का ये काम है, आपकी खूबियों से ज्यादा वो आपकी कमियां बताते हैं। लेकिन अगर हमारा मन साफ है, अगर आप अंदर से मजबूत हो, तो आप सबसे सुंदर हो। अगर हम सबको अपना मान सके, सबको बराबर का प्यार दे सके, सबकी इज्जत कर सके और उनकी मदद कर सके, तो ये सुंदरता सबसे बड़ी होती है और ये कभी नहीं ढलती। इंसान का रंग तो उम्र के साथ फीका पड़ जाता है, लेकिन उसकी मन की सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ती। जैसे काली माँ और दुर्गा माँ में अलग अलग शक्तियां होती है ना, वैसे ही आप दोनों में अलग अलग खूबियां हैं। तो कोई किसी से जलता नहीं है, आप दोनों बहुत स्ट्रांग हो। आई एम सॉरी रूही। सॉरी जूही, तू मेरी बहन है ना। अगर मैं तुझसे गुस्सा हो गई तो रोज लड़ूंगी किससे? और जूही जी फिर से बड़ी हो गई। चलो सब लोग कंजकों के लिए आ जाओ। थैंक यू माता रानी।
थैंक यू। तुमने इतनी बड़ी बात बच्चों को इतनी आसानी से समझा दी। आई एम सो प्राउड कि तुम उनकी माँ। निहार जी, मैं खुद इन सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, इसलिए रूही के दर्द को बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। उसे आज ये समझाना बहुत ज़रूरी था कि जब तक आप खुद को पसंद नहीं करते तब तक कोई दूसरा आपको पसंद नहीं कर सकता। तुम्हारी इसी बात पे तो फिदा हूं मैं। ये लो, पसीना पोंछ लो। ये क्या है? ये तो तुम मुझे बताओ, जूही की ड्रेस तुमने क्यों खराब की थी दिशा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर ये हाथ इस वीडियो में क्या कर रहा है? अरे ऐसी चूड़ियां तो 100 रुपए में हर कुन्ने में मिलती है। मिलती होंगी, लेकिन आज इस घर में ये चूड़ियां सिर्फ तुमने पहनी है दिशा। ओह हाँ, याद आया। आप गलत समझ रही हैं। वो मैं ना रंग लगा नहीं रही थी, वो मेरा हाथ लग के गलती से गिर गया था, तो बस उसे साफ कर रही थी, पोंछ रही थी, मसल रही थी, जिससे कहीं जूही लहंगा देखे उसका दिल ना दुखे, इसलिए। बहाने मत बनाओ दिशा, जो किया है वो मान लो, वरना मैं ये वीडियो घर में सबको दिखा सकती हूँ, फिर घर वाले खुद फैसला कर लेंगे। बहन दुश्मन बन जाती है, ये वाली बात तुमने ही कही थी ना। कभी कभी बहन ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। रुचिता जी, आप मुझ पे ये फालतू के इल्जाम मत लगाइए, ऐसा कुछ नहीं कहा। जूही मेरी बेटी है, मैंने उसकी परवरिश की, मैं उसके संस्कार बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ वो कब क्या कह सकती है, क्या नहीं कह सकती, और वो गुस्से में भी अपनी बहन को दुश्मन कभी नहीं बुला सकती। और ये बात मानने के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं ये बात घर में किसी से नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज पूजा का दिन है और मुझे इस घर में कोई कलेश नहीं चाहिए। देखो दिशा, मैं जानती हूँ कि इस घर में हमारा एक छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ऐसे हालात है जिससे ना तुम बदल सकती हो और ना मैं। तो बेहतर यही होगा कि हम यहाँ शांति से रहें, और आगे से अगर मेरी बच्चों के बीच फूट डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये एक माँ की चेतावनी है। ये तो सारी चाल मुझ पे उल्टी पड़ गई। ये रुचिता उतनी सीधी नहीं है, मुझे संभल के रहना होगा। दिशा को मैं जैसा समझती थी वो वैसे बिल्कुल नहीं है। अब मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती। भले ही मैंने आज उसे समझा दिया, लेकिन मुझे और सावधान रहना होगा। दादी ये लीजिए। दादी मुझे ये लेप और क्रीम नहीं चाहिए, मैं जैसी हूँ वैसी बेस्ट हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुम ना अपनी मम्मी की बातों को ज्यादा दिल से मत लगाओ, कल को कोई बाहर कुछ बोलेगा तो। दादी जिसे जो बोलना है वो बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी मैं मम्मी की तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगी, मैं मम्मी की तरह अपना मन सुंदर रखूंगी। ये लीजिए।
मम्मी। ये लो बेटा, शेक बनाया आपके लिए। एक आप ले लेना और एक जूही को भी दे देना। ओके मम्मी। माँ, आपसे एक विनती है, प्लीज अब से रूही के मन में उसके रंग को लेकर कोई भेदभाव मत डालिएगा। तुमने दो चार ज्ञान की बातें क्या बता दी? तुम्हें ये लग रहा है कि रूही की जिंदगी आसान हो गई? आओ दिखाती हूँ तुम्हारी सच्चाई। देखो खुद को, बहुत मन सुंदर का ज्ञान देती हो ना, क्या मिला तुम्हें? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं रहता, अपने बच्चों के लिए लड़ रही हो तुम। क्या फायदा तुम्हारे मन सुंदर होने का? ये देखो, ये है दिशा। देखो इसका गोरा रंग देखो। तुम्हारे निहार जी ने इसके गोरे रंग की वजह से तुम्हें धोखा दिया है रुचिता। बात करती हो मन सुंदर की। क्या चाहती हो तुम कि तुम्हारी बेटी रूही भी तुम्हारी ही तरह जिंदगी भर रोती रहे? यही चाहती हो? मेरी मानो, अगर बेटी की फिक्र है ना, तो ये क्रीम लो और लगाओ अपनी बेटी को सुबह शाम। बल्कि बेटी को ही नहीं, खुद को भी लगाओ, सुबह शाम लगाओ ये क्रीम। शायद इस क्रीम की वजह से ही तुम्हारी किस्मत थोड़ी चमक जाए। माँ, मेरी किस्मत मेरे रंग से नहीं जुड़ी। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसका संबंध मेरे रंग से नहीं बल्कि मेरे हालातों से था। और मुझे मेरे और रूही के रंग पर गर्व है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ कि अगर आप अपनी सोच नहीं बदल सकती तो माँ प्लीज अपनी सोच मेरी बच्चियों पर मत थोपिए। चाहे मेरी जिंदगी में हालात जैसे भी हो, मैंने हमेशा सर उठा के जिंदगी जी है और आगे भी जीती रहूंगी। आई बड़ी सर उठाकर जीने वाली। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए। अभी भले ही रुचिता ने बच्चियों के दिल में अपनी जगह बना ली है, लेकिन मैं ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगी। कुछ तो करके ही रहूंगी। हाँ, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा पिंकू और निहार रुचिता के पल्लू से बंधे होंगे और तुम ठुनठुना बजाती रह जाओगी। मम्मी, ये सब मेरे लिए? हाँ बेटा, ये सब आपके लिए। एक सेकंड, ये सब आप खा तो सकते हो, लेकिन एक शर्त है। क्या? आपको ना मेरे लिए रूही जूही पे नजर रखनी होगी। वो कब क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, आपको मुझे सब आके बताना होगा। ठीक है? ठीक है मम्मी। खाटू जी, हमारी मदद कीजिए। हमें बताइए कि हम मम्मी पापा के फ्रेंडशिप कैसे करवाएं। मूवी देखने जाइए, अपनों के साथ वक्त बिताइए।
लिया। फिल्म नाइट? आप दोनों का कब से मूवी देखने का मन कर गया? पापा, हमारे क्लास के सभी बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ फिल्म देखने जाते हैं। हाँ पापा, हमें भी जाना है। बच्चों वाली हॉरर फिल्म लगी है। पापा प्लीज चलो ना, प्लीज पापा, प्लीज प्लीज। ठीक है, हम चले। पिंकू को भी ले लेना। ओके। हम चारों फिल्म देखने चलेंगे। हम चारों नहीं, पांचों। हम बच्चे और हमारे मम्मी पापा। बच्चों, आपकी मम्मी पता नहीं जाएगी कि नहीं, बट आई प्रॉमिस कि हम सब जाएंगे। ओके? अच्छा, तो ये अपनी मम्मी पापा के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं। रुको, अभी मम्मी को बताता हूँ। तो ये रूही जूही अपने मम्मी पापा के साथ फिल्म देखने का प्लान बना रही है। सिर्फ मम्मी पापा नहीं, अपने भाई के साथ भी। वो लोग अपनी मम्मी के साथ मूवी देखने जा रहे हैं और तू अपनी मम्मी के बिना जा रहा है? बोला? इनको अगर इसी घर में मैंने जबरदस्त पिक्चर ना दिखाई ना, तो मेरा नाम भी दिशा नहीं। बड़ी आई फिल्म देखने वाली। बेटा, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। आप दोनों जाओ ना पापा के साथ। मेरा जाना सही नहीं लगता। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। आप दोनों जाओ, बात खत्म। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं बच्चों, आपकी मम्मी नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हें हॉरर फिल्म देखने से बहुत डर लगता है। सच्ची मम्मी? निहार जी, आप शायद भूल रहे हैं कि हॉरर फिल्म से मुझे नहीं, आपको डर लगता है। हाँ, मुझे और डर? बेटा, आपकी मम्मी अपने बच्चों के सामने ही झूठ बोल रही है। याद करो, जब हम हॉरर मूवी देखने जाते थे तो कैसे तुम कस के मेरा हाथ पकड़ लेती थी। मैं आपका नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ते थे। नहीं रुचिता, तुम मेरा हाथ पकड़ती थी। आप मेरा हाथ पकड़ते थे। निहार जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप रुचिता, तुम मेरा हाथ पकड़ती थी। आप पकड़ते थे। तुम पकड़ती थी। तुम। बस बस बस, वो हम डिसाइड करेंगे कि कौन किसका हाथ पकड़ता है। अब तो आप दोनों हमारे साथ चलो, ये फाइनल है। रुचिता, बच्चों का मन है तो मान जाओ ना, उनका दिल मत तोड़ो। इस वक्त हमें अपने नहीं, उनके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, हम सब मूवी देखने चलेंगे। थैंक यू मम्मी। अब मजा चखाती हूँ उस रुचिता को। बहुत शौक है ना उसे मेरे निहार और मेरी पोतियों के साथ फिल्म देखने जाने का। अब देखती हूँ कैसे जाती है वो फिल्म देखने। वैसे दिशा, बहुत अच्छा प्लान बनाया है तुमने रुचिता को रोकने का। माँ जी, बस अब ये प्लान कामयाब हो जाए। मुझे पता है दिशा, तुम क्या करने वाली हो, और मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें